क्या भयंकर एक्सीडेंट हुआ है रास्ते में ये। आज मैं तुम लोगों को एक और इंटरेस्टिंग करेक्टर से मिलवाता हूँ, लेकिन जो उसके पीछे मेहनत लगती है वो कोई नहीं देखता। तो अब इसको फ़ोन लेने दिलाने जा रहे हैं। थोड़ा सा लेट हूँ, पता नहीं अब खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. हेलो एंड वेलकम टू टुडेज व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 बजे एंड दिस इज माय थर्ड डे ट्राइंग टू वेक अप अर्ली। 3 दिन ही हुए अभी वैसे तो ये ट्राई करते हुए, बट सो फार वी हैव बीन 100% सक्सेसफुल। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है क्योंकि जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरा टूर्नामेंट सीजन आने वाला है और मेरे एशियंस के भी ट्रायल आने वाले हैं। मेरे को उसके लिए प्रैक्टिस स्टार्ट करने, तो मेरी प्री सीजन प्रैक्टिस और ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट ऐसे नहीं होता ना कि तुम रैंडम किसी दिन उठा के अपनी प्रैक्टिस या अपना बैक टू सेम वर्कआउट रूटीन कर लो। बॉडी ऐसे थोड़ी ना वर्क करती है कि तुम अभी कर रहे हो दिन के 2-3 वर्कआउट, उसके बाद तुम एकदम से बढ़ा के 6-7 कर रहे हो। तो बस अपनी प्री सीजन ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आज एक दिन मैं अपना वर्कलोड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करूंगा। तो अभी जब से मेरे टूर्नामेंट खत्म हुआ है तब से मैं डेली एटलीस्ट 1 वर्कआउट मैंने हर दिन किया है। मोस्ट ऑफ द डेज 2 भी करे हैं, बट ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन ने एक भी वर्कआउट ना करो। बट अब मैं आज उसको डबल करने की ट्राई करूंगा। मैं 4 के अराउंड सेशन ट्राई करूंगा और देखूंगा कि बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। कि बॉडी शेप में तो है बॉडी, मेरे को इतना पता है कि मैं डेली खेल रहा हूँ। आई हैव बेटर स्टेमिना, आई एम इन गुड शेप, आई हैव नॉट पुट ऑन वेट। बट जब तुम प्री सीजन ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो तो वो लोड बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। मेरे को उसका ही देखना है कि मैं प्री सीजन ट्रेनिंग के लिए बेटर शेप में रहूं और खुद को इंजर ना कर लूं। तो इसलिए प्री सीजन ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आज मैं अपना लोड डबल करके देखूंगा कि बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। विनिंग इज जस्ट 1% ऑफ द होल प्रोसेस जो नोटिस होता है। बाकी का 99% जो तुम्हारी प्रैक्टिस होती है, जो तुम अपनी चीज़ें मिस आउट करते हो, वो तो कोई नहीं देखता ना। वो सारा स्टेप तो अननोटिस चला जाता है, वो किसी को नहीं दिखता। जब तुम कुछ बन जाते हो या तुम जीत जाते हो तब तो पूरी दुनिया आ जाती है कॉन्ग्रेचुलेशंस का टोकरा लेके, लेकिन जो उसके पीछे मेहनत लगती है वो कोई नहीं देखता। तुम्हें तो सिर्फ वो इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट दिखती है, तुम्हें वो स्टोरीज दिखती है ट्रॉफीज के साथ या जब कोई बंदा जीतता है, लेकिन वो स्टोरी तो सिर्फ एक ही दिन डलती है ना। बाकी के 364 दिन जो मेहनत लगती है वो कोई नहीं देखता। दिन का पहला सेशन है ये एंड दिस विल बी फॉर अराउंड 45 मिनट्स और 1 आवर, क्योंकि इसके बिल्कुल बाद ही मेरे को दूसरे सेशन के लिए जाना है। इन बिटवीन कुछ 15 मिनट्स का रेस्ट रहेगा। सेशन 2 के लिए मैं फुटबॉल खेलने जाऊंगा, तो जितना टाइम मेरे को यहाँ से फुटबॉल ग्राउंड जाने में लगेगा उतना ही रेस्ट टाइम मिलेगा। तो थोड़ा बॉडी को रिकवर करने के लिए भी अलाउ करना पड़ेगा। पहले सेशन में आई विल डू स्ट्रेचिंग, बेसिक मसल एक्टिवेशन और थोड़ा एजिलिटी पे और बाकी सब एट्रीब्यूट्स पे काम। सिंस मैं अपना वर्कलोड बढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ तो वो ग्रेजुअली करना पड़ता है। एकदम से करो तो बॉडी भी ऐसे जवाब दे जाती है। तो मैं पुशअप, स्क्वाट्स, लाइट स्प्रिंट्स, 1 और 2 किलोमीटर रनिंग, लंजेस, स्किपिंग, उसके बाद थोड़ा सा कोन्स के साथ ड्रिल्स एंड एजिलिटी वर्क, ये सब के लिए एम कर रहा हूँ पहले सेशन के लिए। अपने सेशन की स्टार्टिंग करी मैंने कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग के साथ। उसके बाद मारे मैंने 100 स्क्वाट्स, फिर किया रेजिस्टेंस बैंड के साथ थोड़ा आर्म्स का वर्कआउट और उसके बाद करी 500 स्किपिंग। उसके बाद फिर से स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी पे काम किया। एंड सिंस आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेंथन माय बैक, उसके बाद रेजिस्टेंस बैंड से कुछ बैक टारगेटेड एक्सरसाइजेज और करी। उसके बाद किया प्लायोमेट्रिक्स और कुछ बेसिक एक्सप्लोसिवनेस पे काम। फिर मारे 150 पुशअप्स और इसी के साथ हुआ पहला सेशन ख़त्म। पहला सेशन कंप्लीट हो गया। बस अब थोड़ा कूल डाउन करके 15 मिनट का ऐसे रेस्ट लेके अगले सेशन के लिए जा रहा हूँ फुटबॉल मैच खेलने। फुटबॉल ग्राउंड भी वही 10-15 मिनट लगते हैं जाने में, तो वही इन द मीन टाइम थोड़ा रिकवरी का भी टाइम मिल जाएगा। 8-10 अगर मैं फुटबॉल ग्राउंड पहुँच गया हूँ। थोड़ा सा लेट हूँ, पता नहीं अब खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। 10 मिनट तो मिन्नतें करी उनको कि खिला लो, फिर फाइनली उसके बाद खिला ही लिया उन्होंने। सुबह के 9 ही बजे हैं, बट भाई इतनी भयंकर धूप है। इस साल मेरा कमबैक होने से पहले तो भाई सूरज देवता का कमबैक हो गया है। सुबह के 9:30 बजे अभी और 2 सेशन हो चुके हैं कंप्लीट। नियरली 2-2.5 घंटे का वर्कआउट हो गया पूरा। घर आके बस थोड़ी सी फोम रोलिंग कर रहा हूँ, मसल रिकवरी में हेल्प हो जाती है इससे। आज मैं तुम लोगों को एक और इंटरेस्टिंग करेक्टर से मिलवाता हूँ। ये देखो, ये है चीकू, माय पेट पैरट। चीकू क्या बोलेगा चैनल को? बोल हेलो, बोल बोल बोल, कुछ तो बोल, बोल हेलो, बोल। भाग गया देखो अब डर के, शर्मा के। घुस गया वॉशरूम में।
इसके पास पूरा घर है घूमने के लिए, कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन भाई इसकी फेवरेट जगह ही वॉशरूम है। मुंह उठा के जब भी इसका मन करता है, या तो इसको जब पर्सनल स्पेस चाहिए होती है ना, उठ के वॉशरूम चला जाएगा, बैठा रहेगा वहाँ 2-2 3-3 घंटे, कुछ करता ही नहीं, बस बैठा रहेगा कोने में। आज की पहली मील में है 2 पालक के परांठे, बनाना शेक अलॉन्ग विद फ्रेश फ्रूट्स एंड 2 लीटर्स ऑफ वाटर। खोल लेते बोतल को यारों के साथ, नहीं खोलना पड़ता दिल को औजारों के साथ। ये तो ब्रो बेस्ट लाइन है मैडम की। स्कॉर्पियो जो इच्छा लिखा जाएगी अब। मस्त देखो सॉरी करके रहे छाले मार रहे गए नीचे वालों पे। नहीं वो बंदूक पड़ी का तो 2 फायर काट देते हैं, सबसे पहले 2 फायर काट। अभी 10:30 बजे और तीसरे सेशन के लिए बस मैं हॉकी की प्रैक्टिस पे जाऊंगा। मेरे साथ अभी अबीर ने भी जाना है, तो वो भी उसको उठाया, तो वो तैयार होगा तो बस फिर उसके बाद चलेंगे। लेकिन मेरे ना स्केट्स में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी चंडीगढ़ में, उसके नट्स हैं वो थोड़े से लूज़ हो गए और वो मेरे को कहीं मिले ही नहीं उस टाइम। फॉर द टाइम बिंग वहाँ पे तो प्रैक्टिस कर ली थी, कुछ इतना मेजर इशू नहीं था, बट उसको ठीक करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके बिना फिर ऐसे होगा नहीं, काम नहीं चलेगा। ये इसके जो पीछे वाले नट है लूज़ हो गए हैं, तो ये शू और प्लेट में से गैप हो गए थे, काफ़ी अनस्टेबल सा हो गया जब स्केटिंग करते हैं। तो अब पहले इसको ठीक कराने जाना पड़ेगा, देखता हूँ। 2-3 हार्डवेयर की शॉप से पता करा नट का, लेकिन कहीं मिला सा नहीं। बाकी और मार्केट घूमने की जान बची नहीं है अभी, तो घर ही जा रहे हैं वापस, हम कल देखेंगे इसका। तीसरा सेशन सिर्फ आधे घंटे का ही कर पाया क्योंकि उसके बाद स्केट ख़राब हो गया था, तो फिर आगे प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर पाया। अब कल दोबारा नट ढूंढने भी जाना पड़ेगा एक बार मार्केट में, फिर चक्कर काटने पड़ेंगे। दिन की दूसरी मील में है दाल, रोटी और वेजी सैलेड। दिन के चौथे सेशन के लिए निकल गया हूँ फुटबॉल खेलने। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है भाई साहब, मज़ा आ गया। चौथे सेशन से जस्ट अभी अभी घर आया हूँ, 1 घंटा फुटबॉल खेली, अच्छा कार्डियो हुआ काफ़ी। मैंने नया फ़ोन लेना था और अभी अब इसकी 10वीं पूरी हो गई है, तो इसकी ज़िद है कि नया फ़ोन लेना है, तो अब इसको फ़ोन लेने दिलाने जा रहे हैं। आईफोन की मांग आई है भाई साहब की, अपना पहला फ़ोन ही आईफोन चाहिए इनको, आजकल के बच्चे। क्या भयंकर एक्सीडेंट हुआ है रास्ते में, ये पोल ही नीचे गिर रखा है भाई साहब। कवर बता कौन सा लेना था? ये वाला, ये कौन सा वाला कह रहा हूँ ये हाई 15 है, इसमें यही तो कलर इस खासी ये 15 है। हाँ भाई मिल गया नया फ़ोन, यस। हो गया स्टार्ट ये? हाँ अभी हो रहा है, थोड़ा सा रह गया, मतलब चल रहता है। ये बेचारी भी पूरा दिन वेट करती है खाना के लिए। ये खाने इधर एक सेकंड, इसने बच्चे भी दे रखे हैं तो बेचारी को खाना भी नहीं मिलता। बहुत कम लोग हैं जो गली में खाना डालते हैं इसको। देखो गाँव बसा नहीं कि दरिंदे पहले आ गए। क्या चाहिए? चल खाने दे उसको। ये देखो मेरे पास एक मेरा पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट है, देखो मेरा पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट सारी स्पोर्ट्स इंजरीज ठीक कर देता है। सर क्या दिक्कत है सर? ये ना एक्चुअली थोड़ा खेलने की वजह से हो गया है। अच्छा। ये आपको 1 दिन का रेस्ट चाहिए। अच्छा रेस्ट तो नहीं हो पाएगा? अच्छा नहीं तो फिर आप अगर अपने छोटे भाई को शूज़ गिफ्ट करते हो ना तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा, 4 सेशन लगाए मैंने। मेरा वही एम था कि ग्रेजुअली मैं अपने ऐसे वर्कआउट के सेशंस की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ करूँ और ड्यूरेशन भी इंक्रीज़ करूँ, क्योंकि भाई टूर्नामेंट्स आ रहे हैं तो काफ़ी सीरियसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा रहा आज, काफ़ी मज़ा आया इतने टाइम बाद इतने इंटेंसिटी वर्कआउट्स करके। अब मंडे से और अच्छे से करना है सब कुछ। मंडे से प्रॉपर प्री सीजन ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर उसके लिए भी काफ़ी मतलब टायरिंग और वो हो जाता है। तो आज के मेरे जो सेशंस थे, जैसे मैंने 2 से पहले मैं 2 लगाता था, आज मैंने सीधा 4 लगाए। तो मेरा मेन पर्पस यही फाइंड आउट करना था कि बॉडी अलाउ कर रही है कि नहीं, कि मतलब कोई इंजरी का डर तो नहीं है। और मैं साइड में सोच रहा हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे भी ऐसे एक सीरीज स्टार्ट कर दूँ अपनी प्री सीजन ट्रेनिंग की, तो वो भी थॉट है अभी, एक देखते हैं, क्योंकि यार एडिटिंग का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, अंटिल देन टेक केयर, AB over and out. That's all, folks.